नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर सामने में एक स्टॉक्स का प्राइस आपको दिख रहा होगा और प्राइस है 89.40 पैसे, यानी कि 89 रुपये 40 पैसे के आसपास में आप इसका भाव अभी देख पा रहे हैं। और ये भाव कब का है? ये लास्ट फ्राइडे यानी कि 21 जनवरी 2022 का प्राइस है। तो 21 जनवरी 2022 को अगर इस स्टॉक्स की बात करें तो 1.27% डाउन था और 89 रुपये 40 पैसे के आसपास में इसका भाव चल रहा है। लेकिन इस स्टॉक्स में ऐसा क्या है जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल पूरा यहाँ पे आप वीडियो आपको देखना होगा। लेकिन बता दूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है या मेरा आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस बहुत कुछ मिलता है। साथ ही अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, अकाउंट ओपनिंग लिंक पर क्लिक करें और उसका अकाउंट ओपन होने के बाद आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे भेजें। मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग के अनलिमिटेड कॉल्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस स्टॉक्स की बात करते हैं। आप देख रहे हैं इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू दिखा रहा है। मैं अभी स्टॉक्स के काम दिखाऊंगा, नाम दिखाऊंगा और दाम दिखाऊंगा। दाम तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा ये वीडियो, जब मैं अभी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है? करेंट प्राइस इज लेस देन द इंटरेस्टिंग वैल्यू। ये वैल्यू क्या होता है? मतलब एक एक्चुअल जो प्राइस होता है ना, उस प्राइस को एक तरह से आप समझ लीजिए, मोटा मोटी ये बोला जाता है इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो ये दिखा रहा है कि करंट प्राइस अभी उस प्राइस से काफ़ी नीचे है, यानी कि सस्ते भाव पे अवेलेबल है। दूसरा ये दिखा रहा है कि रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, यानी कि अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं और इस स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो ये हमेशा आपको बेहतर रिटर्न बना के देता है एफडी के मुकाबले। हाँ, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, साफ लिख रहा है। डिविडेंड के बारे में, यानी कंपनी जो लाभांश देती है और अपने प्रॉफिट में से जो हिस्सा देती है, तो वो भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड हिस्ट्री रहा है इस स्टॉक का। अपने स्टॉक होल्डर को, शेयर होल्डर को कंपनी बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट, क्या ये सही समय है एंट्री लेने का या नहीं है? तो साफ साफ है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। स्टॉक ओवरबॉट जोन में है नहीं, यानी कि ये ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो एक सही जगह पे स्टॉक्स मिल रहा है। क्या कोई रेड फ्लैग है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। रेड फ्लैग मतलब क्या कोई सेबी का नज़र है इस पर, या किसी स्टॉक एक्सचेंज का नज़र है जिसके वजह से इसको रेड फ्लैग में डाल दिया जाता है, यानी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है, वहाँ पर उसमें ट्रेडिंग बैन हो जाता है या कुछ हफ्तों के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। तो अभी देखिए, अगर मैं इस स्टॉक्स की बात करूँ तो इस स्टॉक्स में कहीं पे भी आपको एएसएम लिस्ट नज़र नहीं आएगा। स्टॉक नॉट इन एएसएम लिस्ट एंड नॉट ए जीएसएम, ये किसी भी रिस्ट्रिक्टेड बैन में नहीं है। तो स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। स्टॉक्स के प्राइस सस्ते भाव पे, ये चीज़ तो आपको को पता चल गया कि मात्र 89 रुपये 40 पैसे के आसपास में ये स्टॉक्स अभी आपको मिल रहा है। तो अब चलते हैं जरा इस स्टॉक्स काम क्या करती है और ये चीज़ें आगे आपको इसमें पैसा लगाना नहीं लगाना है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका अपना निर्णय होगा। लेकिन एक बार जब वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक्स के रिटर्न पर बात करते हैं। देखिए, ये स्टॉक्स लास्ट, अगर आपने कल फ्राइडे था यानी 21 जनवरी को अगर देखें, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखें तो एक दिन का अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखते हैं क्या रिटर्न दिया है उस पर, तो इसने 1.27% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम एक सप्ताह की बात करें कि एक सप्ताह में इसने कितना दिया है रिटर्न, तो हमें उस पर क्लिक करके चेक करना पड़ेगा कि भाई एक सप्ताह में इसने -4.23%, यानी कि दोनों ही चीज, चाहे आपने एक सप्ताह पहले पैसा लगाया हो चाहे एक दिन पहले पैसा लगा, दोनों ही अवस्था में आपको माइनस का रिटर्न दिया होगा। लगभग एक सप्ताह तक का रिटर्न कितना है? -4.23। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे और अब हम जरा 1 मंथ पर चेक करेंगे तो 1 मंथ में कितना रिटर्न मिला है? 13.75%, यानी कि 14% की रिटर्न दे चुका है अब तक। वो भी तब जब मार्केट डाउन में है, जब मार्केट डाउन में है तब इसने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी एक महीना पैसे पहले किसी ने पैसा लगाओ तो उनको 14% का रिटर्न मिल चुका होगा। बैंक पूरे साल में 6% का रिटर्न देता है, ये एक महीने में ही 14% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम ईयरली वाइज बात करें कि एक साल पहले अगर किसी ने लगाया होगा पैसा तो कितना पैसा उसको रिटर्न मिला होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न देखते हैं 72% का रिटर्न, यानी कि अगर
परसेंटेज वाइज बात करें तो 72% का रिटर्न उसको मिल चुका है। यानी कि एक साल में अगर 100 रुपया हो चुका है 172 रुपये, है ना। 100 रुपया कितना बना दिया इसने, 172 रुपया बना दिया। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है अगर सालाना देखा जाए। 5 ईयर्स पहले की बात करें तो हम 5 ईयर्स में 50% का रिटर्न देख पा रहे हैं कि 5 साल तक में अगर किसी ने पैसा लगाया होगा तो उसको 50% का रिटर्न अब तक प्राप्त हुआ होगा। मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न में कितना भी 45% का रिटर्न, 46% का रिटर्न उसको मिल रहा है, पॉजिटिव रिटर्न, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम में इसने लो कितना का लगाया था ये देखिए, 5 रुपए से ये जो लगाया लो कितना 5 रुपए का लगाया, और हाई कितने का लगाया तो 105 रुपए का लगाया। लगभग 100 पॉइंट पॉजिटिव वहां से चला अपने लो से 100 पॉइंट। अभी करेंट भाव कितना चल रहा है तो 89 रुपए, यानी कि 89.45 पैसे के आसपास में चल रहा है। यानी अपना करेंट जो हायर प्राइस है, हायर प्राइस से वो अभी करेक्ट होकर नीचे आया हुआ है ये स्टॉक। तो हमने देखा कि पॉजिटिव रिटर्न है, अगर आप इसको लंबे समय के लिए रखते हैं जाहिर सी बात है ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो जाएगा फिर तो। अब हम देखते हैं कि पहले इस स्टॉक्स में ये क्या है, ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, क्या है। तो हम जरा नीचे आते हैं और देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यानी कि इसका मार्केट कैप मात्र 293 करोड़ का है ना। और ये एक स्मॉल कैप, एक छोटी साइज की कंपनी है। तो अब जरा हम ये इस कंपनी के काम को देखते हैं और नाम को देखते हैं और फिर चार्ट पर चल के समझेंगे कि चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो चलते हैं पहले इसके कंपनी के वेबसाइट पर, और तब वहां पे आपको नाम भी पता चल जाएगा और इसका काम भी पता चल जाएगा। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आपको इस स्टॉक का पहले नाम बताता हूं दोस्तों। स्टॉक का नाम है मोदीसन मेटल्स। आप बैकग्राउंड में भी नाम देख पा रहे हैं, मोदीसन मेटल्स नाम है इसका, इस स्टॉक का। लेकिन अभी आपको नाम देख के भागना नहीं, क्योंकि जब तक आप काम नहीं देखेंगे तब तक नाम देख के कोई फायदा नहीं है। तो चलिए पहले इसका हम काम देखते हैं। गूगल पे आते हैं और सीधे लिख देते हैं मोदीसन मेटल्स। चलिए मोदीसन मेटल्स, ठीक है, और ये आ गया modisonmetals.com। देखिए जैसे ही मोदीसन मेटल है तो इसका वेबसाइट खुल गया। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसके वेबसाइट पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिला कि ये क्या मिल रहा है कि ये 1965 से ये कंपनी काम कर रही है। यानी कि लगभग 60 साल के लगभग पुराने ये कंपनी हो गया है, 57 साल हो गया। आप यहाँ पे देखते हैं तो ये साफ सुथरा दिखा रहा है कि 1965 में ये कंपनी स्टेबल हुआ है, और अभी ये लास्ट जो है चल रहा है 2022 चल रहा है, तो ये 50 साल से ऊपर की कंपनी हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अभी हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट और इसका काम देखते हैं। देखिए आपके सामने में आ रहा है ये क्या क्या में आ रहा है, आपके सामने अगर डिस्प्ले होता जा रहा है तो आप देखिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी। पहले हम इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे चलते हैं। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे चल के जब क्लिक करेंगे तो पता चलता है कि इस पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद पता चलता है कि मोदीसन जो है 50 साल पुरानी कंपनी है, और साथ ही इसके पास 150 क्लाइंट है ग्लोबल वाइज, और डोमेस्टिक वाइज अगर देखा जाए तो 150 कस्टमर, यानी 150 कस्टमर व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनी, 150 कंपनी है जो इसके क्लाइंट है मोदीसन मेटल्स के। और ये कहाँ 20 कंट्री में वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली 20 कंट्री में ये क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को, क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड 150 कस्टमर क्लाइंट है कंपनी, 150 कंपनियां जो वर्ल्ड वाइड में भी है, और 20 कंट्री में इसके क्लाइंट बैठे हुए कंपनी चलती है, और वहां ये एक्सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो 2000 टन पर एनम, सालाना 2000 टन ये उत्पादित कर सकती है अपने मेटल्स को। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें, ये चीज क्या है, ये गजब का चीज है। आप देखिए यहाँ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स बनाते, मीडियम में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स बनाते, साथ ही हाई परफॉर्मेंस कॉपर एलॉय भी बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आप देखेंगे प्रीशियस मेटल कंपाउंड्स भी बनाती है, सिल्वर बुलियन यानी कि चांदी के सिक्के भी बनाती है, वैल्यू एडेड सर्विस, इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेगा इसके अंदर। ये मेल्टिंग एंड एसाइंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर प्लांटिंग, रिफाइनिंग एंड रिकवरी, प्रीशियस मेटल, R&D डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें। अभी मैं वापस इस पर आता हूँ और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर होम पे चल के थोड़ा नीचे, अभी आपको समझना पड़ेगा, इसके चीजों को समझिए। तो नीचे आए, अब ये थोड़ा अपना बिजनेस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि बिजनेस में क्या दिखा रहा है कि सबसे पहले तो ये मेक इन इंडिया है, यानी कि ये भारत की कंपनी है ना, ये क्या है, भारत की कंपनी है, ठीक है। और वहां से ये देखिए कनाडा भी बिजनेस करती है, USA में करती है, मैक्सिको में करती है, ब्राजील में करती है, ऑस्ट्रेलिया में करती है, वियतनाम में करती है, जापान में कर रही है, चाइना में कर रही है, रसिया में कर रही है, ईरान, कुवैत, टर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नीदरलैंड, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड, यानी कि वर्ल्ड वाइड 20 कंट्री, जैसा इसने कहा था बिल्कुल वहां 20 कंट्री में इसका उपस्थिति है।
हेड ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करती है, तो इंडिया में। तो ये देसी कंपनी है, भारत की कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड लीड कर रही है इस मेटल सेक्टर में, इस डिपार्टमेंट में। प्रीशियस मेटल हो जाए, चाहे सिल्वर में हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में हो जाए, मीडियम एंड हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो जाए, चाहे किसी भी चीज में। अब मैं रिसेंटली इसके चीज बता दूं कि इसने ईवी चार्जिंग जो होते हैं ना, ईवी जमाने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, उसमें भी ये कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। एलवी स्विच गियर, एमवी एंड हाईवी स्विच गियर, इंडस्ट्रियल मोटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज पे ध्यान दीजिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बिजली बताती भी है, ट्रांसमिशन भी करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और ईवी इलेक्ट्रिकल के साथ मैंने अभी जो है इसने करार किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी अब ये बनाएगी, बैठा रही है। अब ये देखिए किसके किसके लिए काम करती है, तो रेलवे में काम करती है, एरोस्पेस में काम करती है, ऑटोमोटिव में काम करती है, साथ ही मरीन में यानी कि डिफेंस सेक्टर में भी। अभी और भी इस पर आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। मोदिशन मेटल में देखिए यहाँ पे इसके क्लाइंट है, सम ऑफ आवर एस्टिमेटेड क्लाइंट्स, इसमें लिखा हुआ है। ये है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये है जोमोंट, ये है एटोन, ये क्या है आपका जी, शायद मैं नहीं नाम पढ़ पा रहा हूँ, हौसंग, मेधा और भी क्लाइंट अभी आएगा, LNT। आप इसके क्लाइंट देखेंगे अगर, तो क्लाइंट जबरदस्त है इसके पास। क्लाइंट का कोई सीमेंस तो स्टॉक्स लिस्टेड भी है, और ABB आप ये भी लिस्टेड स्टॉक है, कंपनी है। साथ ही ये स्टॉक है एल्स्टॉम। ये बहुत सारे ग्लोबली देखा जाए, चाहे आपको डोमेस्टिक देखा जाए, बहुत सारी कंपनियां। देखिए भेल है ना, जो PSU कंपनी है। साथ ही आप देखें तो तोशिबा जबरदस्त कंपनी है जापान की। साथ ही देखा जाए तो मिशेल बियरिंग, देखा जाए टेको, क्या है, बॉम्बे राइडर, उसके बाद कॉम्प्यूटर, यानी बेहतरीन कंपनी। अब नीचे थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो अभी आपको मैं इस पर दिखाऊंगा मोर पर। इसके मोर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मोर पर क्लिक किया तो अब टोटल चीजें आपके सामने में वही सारी चीजें निकल के आ रही है। क्या, तो LV स्विच गियर बना रही है, MB स्विच गियर बना रही है, HV स्विच गियर है, इंडस्ट्रियल मोटर है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, रेलवे में काम कर रही है, एरो स्पेस में काम कर रही है, ऑटोमोटिव में भी ये काम कर रही है। तो आपको एक चीज तो ये पता चल गया कि ये बहुत सारे फील्ड में काम कर रही है, मरीन में भी है, डिफेंस में भी, इंजीनियरिंग में भी है, लाइफ साइंसेज यानी फार्मास्यूटिकल में भी काम कर रही है ये कंपनी। माने मल्टीपल, एक ऑलराउंडर टाइप का ये स्टॉक है मोदिशन मेटल, जहां इसके प्रोडक्ट यूज होता है और जहां ये अपने आप को स्टेबल कर रही है। अब प्राइस कितना है, तो चार्ट पर आएंगे इसके लिए। तो प्राइस है मात्र 89 रुपए 40 पैसा है, 89.40 के आसपास में इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। 89 रुपए 40 के आसपास में करंट भाव है, जो 21 जनवरी 2022 को लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस था, वो था 89 रुपए 40 पैसा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स बन सकता है आगे आने वाले समय में, जैसा कि इसके चार्ट्स और जहां तक इसकी कंपनी का देख के लग रहा है, कंपनी के फंडामेंटल वगैरह बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आप मूविंग एवरेजेस वगैरह यूज करते हैं तो ये सारे मूविंग एवरेज में अगर लगा दूं, चाहे 50, 30, 200 को भी, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है। तो मार्केट के गिरावट में भी ये स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं स्टॉक में दम तो है बॉस, है ना। ये एकदम दम वाला स्टॉक है। और यहाँ से स्टॉक देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हुआ था, एक बॉक्स पैटर्न में था, उसका ब्रेकआउट हुआ था, उसी ब्रेकआउट को इसने यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ होल्ड किया और फिर से एक ब्रेकआउट देने की तैयारी करता हुआ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लगाता हुआ ये स्टॉक दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न में बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो अभी स्टॉक्स मात्र 89 रुपए 40 पैसे पे है। अगर आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस करें, आपको पसंद आए स्टॉक, तभी आप अपना पैसा लगेगा। अपना डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि रिस्क आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका ही है। अगर ये स्टॉक्स के बारे में कुछ बताना हो, मुझे कुछ कमेंट करना हो, तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराना होगा। देन उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेज सकते हैं अकाउंट ओपन कराने के बाद। देन मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप अनलिमिटेड स्विंग कॉल प्राप्त करते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।